जब लगभग ये बिल्डिंग बनी ही थी तब भगवान की कृपा से हमको पनागर में कथा कहने का सौभाग्य मिला था। तो 7 दिन इसी बिल्डिंग में हमें दाना पानी लिखा था। राधे राधे भक्तों, आशा है आप सभी बागेश्वर धाम सरकार के पावन आशीर्वाद से कुशल और आनंदित होंगे। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और भावनात्मक अनुभव लेकर आया है। कृपया इसे अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें आपको एक गहरी सीख मिलने वाली है। आज हम बात करेंगे जबलपुर के अपोलो अस्पताल में हुए एक भव्य समारोह की, जहां एक बेहद चौंकाने वाली घटना घटी। इस आयोजन में कई महानुभाव उपस्थित थे, लेकिन अंत में जो घटना सामने आई उसने सभी को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा पल आया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और मन ईश्वर की लीला से भर उठेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका विश्वास और भी मजबूत होगा कि बागेश्वर धाम सरकार की कृपा हर क्षण हमारे साथ है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। बागेश्वर धाम सरकार, जो आज करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र बने हुए हैं, उनके चरण जब जबलपुर जैसे ऐतिहासिक शहर में पड़े, वह भी एक अस्पताल में, तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अपोलो हॉस्पिटल में उनका यह आगमन विशेष रूप से मरीजों के स्वास्थ्य, चिकित्सा कर्मियों की प्रेरणा और समाज के लिए सेवा भावना को जागृत करने हेतु था। कार्यक्रम की शुरुआत एक सादे किंतु अत्यंत पवित्र माहौल में हुई। अस्पताल परिसर को फूलों और दीपों से सजाया गया था और हर ओर जय श्री राम तथा बागेश्वर सरकार की जय के जय घोष गूंज रहे थे। जैसे ही बागेश्वर धाम सरकार पहुंचे, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग आतुर हो उठे। कुछ की आंखों में खुशी के आंसू थे तो कुछ की भावनाएं शब्दों में नहीं ढल पा रही थीं। भावनात्मक क्षण, एक अत्यंत भावुक क्षण तब आया जब धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपोलो हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड का दौरा किया। गंभीर रूप से बीमार बच्चों और बुजुर्गों के सिर पर जब उन्होंने स्नेह से हाथ रखा तो वहां उपस्थित परिजनों की आंखों में उम्मीद की एक नई रोशनी जल उठी। मरीजों ने शायद पहली बार अपने दर्द से ध्यान हटाकर किसी संत की छाया में खुद को सुरक्षित महसूस किया। उन्होंने न केवल दर्शन दिए बल्कि अपोलो हॉस्पिटल के चिकित्सकों, नर्सों और कर्मचारियों को भी आशीर्वाद देते हुए कहा, जो जीवन बचाते हैं वे भगवान की सेवा में ही लगे हैं। अस्पताल केवल एक इमारत नहीं बल्कि यह मानव सेवा का तीर्थ है। यह वाक्य वहां मौजूद हर व्यक्ति के हृदय को छू गया। धार्मिक अनुष्ठान और कथा। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपोलो प्रांगण में एक संक्षिप्त कथा का आयोजन भी किया, जिसमें उन्होंने सेवा, करुणा और आस्था के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि ईश्वर हर उस जगह विराजते हैं जहां निस्वार्थ सेवा होती है। इस बात ने वहां मौजूद जनसमूह को एक नया दृष्टिकोण दिया कि एक अस्पताल भी भक्ति का केंद्र हो सकता है। कई लोग ऐसे भी थे जो केवल आशीर्वाद लेने आए थे। एक बुजुर्ग महिला जो कैंसर से पीड़ित थीं, ने उनके चरणों में गिरकर कहा, महाराज, बस इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि इस पीड़ा को सहने की शक्ति मिल जाए। शास्त्री जी ने उनकी ओर मुस्कुराकर देखा और बोले, आपकी पीड़ा अब मेरी जिम्मेदारी है। यह सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। आस्था और सेवा का मिलन, इस भव्य समागम ने यह सिद्ध कर दिया कि जब धार्मिक विश्वास और सामाजिक सेवा साथ चलते हैं तो वह समाज के लिए चमत्कारिक सिद्ध होते हैं। अपोलो हॉस्पिटल में बागेश्वर धाम सरकार का यह आगमन न केवल एक धार्मिक आयोजन था बल्कि मानवता, करुणा और आशा का एक ऐसा उत्सव था जिसे जबलपुर कभी नहीं भूलेगा। इस दिन को जबलपुर वासियों के दिलों में हमेशा के लिए संजोकर रखा जाएगा, क्योंकि उस दिन न केवल भगवान के प्रतिनिधि का आगमन हुआ बल्कि पीड़ितों के जीवन में एक नया प्रकाश भी फैला।